क्या एक रोबोट और इंसान के बीच प्यार मुमकिन है? इस सवाल का जवाब आज हमें इस कहानी से मिलने वाला है जो एक रोबोट पर ही बनी है। शुरुआत में हम हमारे हीरो और माहिर डॉक्टर बाई को देखते हैं जो किसी हादसे की जगह लोगों की मदद करने में लगा था। जब ये लोग हॉस्पिटल लौटने के लिए गाड़ी में बैठते हैं तब बाहर से गुजरती मैंग गाड़ी के शीशे में अपनी शक्ल देखने लगती है जो उसी खिड़की के पास था जहाँ बाई बैठा हुआ था। मैंग शीशे को अपनी आइसक्रीम से गंदा कर देती है जिस वजह से उसके फर्स्ट इम्प्रेशन की तो बाई के सामने ही उड़ जाती हैं। आगे मैंग अपनी दोस्तों के साथ न्यूज कंपनी में जॉब मिलने की खुशी में पार्टी करने आती है। काफी पीने के बाद जब मैंग अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ वहाँ से निकलने लगती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड अचानक तबीयत खराब होने की वजह से बेहोश हो जाती है। मैंग किसी तरह अपने आप को संभालती हुई स्टोर से उसकी मदद के लिए कुछ खरीदने के लिए भागती है। इत्तेफाकन वहीं से गुजरता हुआ बाई मैंग की बेस्ट फ्रेंड को देखकर फौरन उसकी मदद करने लगता है। मैंग बाई को गलत आदमी समझकर धक्का दे देती है लेकिन जब उसे बाई की शक्ल देखने को मिलती है तो वो उस पर फिदा ही हो जाती है। फिर उसे याद आता है कि बाई क्या कर रहा था और वो उसे पीटने लगती है। बाई एक हाथ से मैंग को संभालता हुआ उसे अपना कार्ड दिखाता है और फौरन उसकी दोस्त को अपने हॉस्पिटल में ले आता है। काम पूरा होने के बाद बाई मैंग को अकेला छोड़ के वहाँ से जाने लगता है जिसे वो आइसक्रीम वाली लड़की के तौर पर पहचान चुका था। मैंग उसके पीछे आते हुए उसे माफी मांगने लगती है जिसे बाई इग्नोर करता हुआ चला जाता है। तभी बाई को दो लड़कों की आवाज आती है जो मैंग की तरफ गलत इरादे से आ रहे थे जिस वजह से आखिर उसे मैंग की मदद करनी ही पड़ती है। वो किसी तरह मैंग को वाटर फाउंटेन से होश में लाते हुए अपना कोट उड़ा देता है और उसे करीब मौजूद टैक्सी में धक्का देते हुए ड्राइवर को उसे घर ले जाने का कहकर उससे जान छुड़ा लेता है। अगली सुबह बाई को अपनी नॉर्मल रूटीन को फॉलो करते हुए दिखाया जाता है जहाँ वो साथ ही अपनी एक वीडियो बनाकर बेनामी लड़की को सेंड कर देता है जिसके बारे में हमें फिलहाल जानकारी नहीं दी जाती। मैंग जब हॉस्पिटल जाने के लिए निकलता है तो उसे उसके पिता की कॉल आ जाती है जो अपने ही घर के बाहर बंद हो गए थे। मैंग को उनकी मदद करने जाना पड़ता है जहाँ हम ये महसूस कर पाते हैं कि दोनों के बीच का रिश्ता अच्छा नहीं है। मैंग के पिता जब घर के अंदर चले जाते हैं तो हमें उनके घर में मौजूद काफी सारे गैजेट्स को भी दिखाया जाता है। मैंग जो अपनी जॉब पर जा रही थी सबसे पहले अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करते रात वाले हैंडसम डॉक्टर की जानकारी निकालने को कहती है और अब क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसी हॉस्पिटल में थी तो ये उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। बाई के पिता किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आते हैं जहाँ पता चलता है कि वो जाने माने साइंटिस्ट हैं और मैंग की माँ की कंपनी में ही काम करते हैं। मैंग की बेस्ट फ्रेंड उसे कॉल करके बाई की हॉस्पिटल से छुट्टी का वक्त बता देती है और मैंग उसी टाइम पर हॉस्पिटल के बाहर पहुंच भी जाती है लेकिन यहाँ भी बाई उसे इग्नोर करते हुए अपने घर की तरफ चला जाता है। मैंग ने ठान लिया था कि वो बाई को पटा कर रहेगी। ऐसे वो सुबह उसकी जॉगिंग वाले पार्क में भी आ जाती है जहाँ बाई के चेहरे पर उसे देखकर परेशानी साफ जाहिर थी। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहता है और एक दिन मैंग बाई को ब्रेड खाने की ऑफर करती है। बाई इस शर्त पर ब्रेड ले लेता है कि मैंग उसे अकेला छोड़ देगी जिस बात पे मैंग राजी हो जाती है। आगे बाई को पता चलता है कि उसकी एक पेशेंट छत पर सुसाइड करने के लिए पहुंची हुई है जिसे बचाने वो फौरन छत पर आ जाता है। मैंग को रिपोर्टर होने का नाते फौरन इस बात की खबर मिल चुकी थी और वो भी हॉस्पिटल की छत पे पहुंच जाती है। पेशेंट जो कि बाई की बात नहीं सुन रही थी मैंग उसे प्यार से समझाते हुए आसानी से नीचे उतार लेती है। यहाँ आखिर बाई का इम्प्रेशन उस पर थोड़ा बहुत बदल जाता है। हॉस्पिटल से निकलते हुए मैंग बाई को एक छोटे बच्चे के साथ हंसी मजाक करते देख उसके प्यार में पागल होती ही चली जाती है। अगले दिन वो खुद हॉस्पिटल में मौजूद पेशेंट बच्चों को एंटरटेन करने आ जाती है जिसे देख के बाई मुस्कुराने लगता है। बाई और मैंग में पहली बार गहरी बातचीत होती है जहाँ बाई मैंग को अपनी माँ के बचपन में ही गुजर जाने के बारे में भी बताता है। मैंग बाई से कन्फेस करने की हिम्मत करती है लेकिन बाई उसे उसकी बात पूरी करने से रोकते हुए पहले ही इनकार कर देता है ये कहकर कि वो किसी और से प्यार करता है। घर जाकर बाई अपने पूरे दिन की वीडियो बनाकर दोबारा फे नामी लड़की को भेज देता है। सुबह रिजेक्शन की शर्मिंदगी के साथ मैंग बाई को उसका कोट लौटा देती है और जाने से पहले उसे वो टिकट्स देने लगती है जो उसने उसके साथ देखने के लिए खरीदे थे। तभी मैंग के बैग में से कीचेन गिरती है जिसे देख के बाई हैरान हो जाता है क्योंकि वैसी ही कीचेन उसके पास भी है। मैंग से पूछने पर उसे पता चलता है कि वो मैंग को बचपन में हॉस्पिटल में मिलने वाले किसी लड़के ने दी थी जो बाई ही था। यहाँ बाई का दिल उसके लिए नरम पड़ जाता है और वो मैंग के साथ कुछ दिनों बाद होने वाले फेस्टिवल में चलने के लिए राजी हो जाता है। उसी दिन बाई अपने हॉस्पिटल कोलीग्स के साथ कैंपिंग पर भी जा रहा था जहाँ जाने से पहले उसके पिता उसे सुरक्षा के लिए एक घड़ी देते हैं ताकि वो जरूरत के तौर पर उन्हें बुला सके। ऐसे बाई पहाड़ों की सैर को आ जाता है जहाँ एक खतरनाक तूफान आने की वजह से अपने दोस्त को बचाते हुए वो गहरी खाई में गिर जाता है। बाई की हालत काफी नाजुक थी लेकिन वो किसी तरह अपने पिता वाली घड़ी से उन्हें सिग्नल्स भेज देता है। बाई के पिता फौरन उसके कोलीग्स को उसकी लोकेशन की खबर दे देते हैं और खुद भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहां उन्हें ये सदमे की खबर मिलती है कि बाई कोमा में चला गया है। बाई के बचने के चांसेस बहुत कम थे इसीलिए उसके पिता मामला अपने हाथों में लेते हुए उसे घर ले आते हैं। दिन रात मेहनत करने के बाद वो बाई के दिमाग में एक चिप इंस्टॉल कर देते हैं जिससे बाई जागते हुए रात रोबोट में तब्दील हो जाता है। वो बाई को उसकी सारी पुरानी यादें भी लौटा
हटा देते हैं, लेकिन अब उन्हें बाई को इंसानों की तरह रहना सिखाना था। बाई को काफी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, जबकि मेंग जो उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, उसकी याद में बस उसकी वीडियोस ही देखती रहती है। बाई को दुनिया में जाने देने से पहले उसके पिता उसके अंदर कुछ सही से इंस्ट्रक्शंस भी डाउनलोड कर देते हैं, जिससे उसके रोबोट होने का पता लोगों को ना चल सके। ऐसे बाई अपनी रूटीन की तरफ लौट जाता है, जहाँ उसका मेंग से भी टकराव होता है। मेंग उस पर काफी चिल्लाती है, लेकिन बाई उसे बस यही जवाब देता है कि वो घर पर आराम कर रहा था। हॉस्पिटल में भी किसी को बाई पर शक नहीं होता और वो आराम से लोगों में घुल मिल जाता है। हर रात की तरह मेंग बाई का उसके हॉस्पिटल के बाहर इंतजार करने लगती है, जहाँ बाई अपने दोस्तों के साथ बाहर आता है। उसके दोस्त बाई को साथ पार्टी करवाने ले जाना चाहते थे, जिसके लिए वो मेंग को भी दावत दे देते हैं। सब एक बार में आ जाते हैं और यहाँ हमारी क्या नामी लड़के से भी मुलाकात होती है, जो बहुत मशहूर डिजाइनर था। बार का ओनर बार में आते हुए कंपटीशन का ऐलान करता है, जिसमें सही जवाब देने वाले की ख्वाहिश पूरी की जाएगी। मेंग के सही जवाब देने पर क्या की नजरें भी उस पर टिक जाती हैं। मेंग का जीतने पर वो सबके सामने ये विश करती है कि वो अपनी मोहब्बत को किस करना चाहती है। बाई कोई रिएक्शन नहीं देता, उल्टा क्या मेंग को शर्मिंदगी से बचाने के लिए खुद आकर उसे फोरहेड पे किस कर देता है। क्या के जाने के बाद मेंग भी हैरान खड़ी रहती है। बाई के दोस्त उसे वापस टेबल पर बुला लेते हैं, जहाँ वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। बाई की बैटरी खत्म होने लगती है, जिस वजह से वो बाथरूम में भागता है और वहीं बेहोश हो जाता है। बाई के पिता, जिन्होंने उसकी खबर की हुई थी, फौरन बार में उसके पीछे आ जाते हैं और उसे अपनी पीठ पर बैठाते हुए वहाँ से निकल पड़ते हैं। मेंग नशे में पार्किंग लॉट तक आ जाती है, जहाँ क्या उसे राइड ऑफर करता है, जिसे टैक्सी वाला समझते हुए मेंग मजे से उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। मेंग के एड्रेस बताने पर क्या उसे घर के दरवाजे तक छोड़ कर जाता है, जबकि बाई के पिता पहली फुर्सत में उसे रिचार्ज होने के लिए डाल देते हैं। एक फ्लैशबैक में हमें बाई की माँ की मौत का वक्त दिखाया जाता है। पता चलता है कि बाई की माँ को दिल की बीमारी थी, जिसका पता उन्होंने अपने पति को नहीं चलने दिया। बाई के पिता भी हर वक्त काम में मसरूफ रहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बीवी पर ध्यान नहीं दिया और ऐसे इनकी बीवी की मौत हो गई। ये बाई और इसके पिता के बीच में होने वाली अनबन की वजह भी थी। ठीक होते हुए बाई हॉस्पिटल लौट जाता है। मेंग भी अपने ऑफिस आ जाती है, जहाँ से पता चलता है कि क्या टैक्सी वाला नहीं बल्कि एक मशहूर डिजाइनर है। मेंग न्यूज की तलाश में शहर में घूमने लगती है। ये भीड़ के बीच एक बूढ़ी औरत गिर जाती है, जिसकी जब कोई मदद नहीं करता तो मेंग आगे बढ़ते हुए उसे उठाती है। बूढ़ी औरत को भूलने की बीमारी थी, इससे मेंग उसे बाई के हॉस्पिटल ले आती है। मेंग बूढ़ी औरत के बारे में अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है, जो देखते क्या उसे कांटेक्ट करके हॉस्पिटल का पता लेता है। बूढ़ी औरत क्या की ग्रैंड माँ निकलती है, जिसकी देखभाल के लिए क्या मेंग का शुक्रिया कहता है। साथ ही मेंग भी अपनी हरकतों के लिए क्या से माफी मांग लेती है। क्या मेंग को ग्रैंड माँ के बहाने अपने घर भी लाता है, जिसके बाद वो उसे खुद घर छोड़ने आता है। क्या की मेंग को देखकर मुस्कुराहट उसकी मेंग के लिए पसंद को जाहिर कर रही थी। बाई के पिता को बिजनेस के लिए ट्रिप पर जाना पड़ता है और वो बाई को घर के काम सौंप जाते हैं। मेंग की माँ और बाई के पिता अच्छे दोस्त थे, जिनसे बाई के पिता अपने बेटे को और प्यार मोहब्बत से पालने की सलाह लेते हैं। क्या की ग्रैंड माँ मेंग से मिलने की जिद करती है। इससे मेंग, जो उन्हें अपना नंबर देकर गई थी, उनके बुलाने पर उनके घर आ जाती है। यहाँ मेंग की मुलाकात लेंग नामी लड़की से भी होती है, जो क्या की बचपन की दोस्त थी और मेंग से जेलस भी नजर आती है। क्या की ग्रैंड माँ को सिर्फ मेंग का नाम याद था, जो लेंग की जलन को मजीद बढ़ा देती है। दोनों उनके साथ हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहाँ से उन्हें वापस ले जाने का काम लेंग करती है। मेंग की बाई से भी मुलाकात हो जाती है, जहाँ दोनों का सामना करीब बिल्डिंग में होने वाली चोर से होता है। मेंग न्यूज जमा करने के लिए वीडियो बनाने बिल्डिंग में जाती है, जहाँ वो खुद चोर के चाकू का निशाना बन जाती है। उसे थोड़ी बहुत चोट भी लग जाती है, लेकिन बाई चोर को वक्त पर रोक लेता है। मेंग को बाई अपने ही हॉस्पिटल में ले आता है, जहाँ वो उसकी देखभाल करता है। अगले दिन ऑफिस आने पर मेंग को पता चलता है कि सबके बीच वो हीरोइन जैसी बन चुकी है और इसकी जॉब भी पक्की हो गई है। मेंग बाई को कॉल करते हुए याद दिलाती है कि कभी उसे उसके साथ फेस्टिवल में जाना था। बाई की पूरी तरह राजी न होने के बावजूद मेंग उसे कल मिलने का कहकर फोन काट देती है। अगले दिन जल्दी अपना काम पूरा करके मेंग बाई का इंतजार करने लगती है, जो अच्छे से तैयार होकर फेस्टिवल में जाने के लिए पहुँचता है। काफी मजा करने के बाद जब रास्ते अलग करने का वक्त आता है, तो मेंग बाई से दोबारा अपनी फीलिंग्स का इजहार करती है, लेकिन बाई, जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं, उसकी बातों को समझ नहीं पाता और एक बार फिर मेंग को रिजेक्शन मिल जाती है। अगले दिन क्या मेंग को ग्रैंडमा के बहाने मिलने बुलाता है, जहाँ दोनों में अच्छी बातचीत होती है। दूसरी तरफ बाई मेंग की बातों को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाता। अपने पिता की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए बाई, जो इमोशंस को महसूस करना चाहता था, काफी रिसर्च करता है और खुद अपने अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेता है, जिससे वो भी हर इमोशन को महसूस कर पाए। मेंग की बॉस न्यूज रिपोर्टिंग के लिए उसे एक इवेंट में भेजती है, जहाँ क्या भी लिंग के साथ आता है। उसकी नजर फौरन मेंग पर पड़ जाती है, जो अपने ड्रेस को संभाल नहीं पा रही थी। क्या उसे अपने प्राइवेट लाउंज में लाते हुए उसका पूरा मेकओवर करता है, जिससे मेंग की खूबसूरती उभर जाती है। मेंग क्या के हाथ पकड़कर इवेंट में लौटती है, जहाँ सब दोनों की तस्वीरें लेने लगते हैं। इवेंट में हार बेचा जाने वाला था, जो क्या ने ही बनाया था। जब लिंग हार की बोली लगाने लगती है, तो क्या महंगी कीमत लगाते हुए खुद हार को खरीदते हुए सबके सामने उसे मेंग को पहना देता है। क्या के साथ डांस करने के बाद मेंग उसी के साथ घर जाने के लिए निकलती है, जहाँ गाड़ी में वो उसका हर
वापस कर देती है क्योंकि वो महंगे तोहफे नहीं लेती थी। क्या कि उसकी इच्छाएं और भी ज्यादा भा जाती है। बाई जो मैंग का उसके घर के बाहर इंतजार कर रहा था उसे क्या के साथ आता देख के अजीब महसूस करने लगता है। मैंग उसे अलविदा कहने के बाद जब अपने घर के दरवाजे पर आती है तो उसे वो लॉक मिलता है। अब ना ही उसके पास चाबी थी और ना ही उसकी माँ घर पर मौजूद थी। बाई उसकी सूरत हाल को देखते हुए उसके सामने आकर उसे अपने घर चलने का कहता है, जिसके लिए मैंग को मानना ही था। नशे में धुंध मैंग को बाई अपने घर ले आता है और उसका मेकअप साफ करने में भी उसकी मदद करता है। मैंग की आंख बुरे सपने की वजह से खुल जाती है, जहाँ वो उसे चेक करने वाले बाई को फौरन गले लगा लेती है। साथ ही वो बाई को उसे डेट करने के लिए कहने लगती है, जिसके लिए बाई काफी सोचने के बाद हाँ कह देता है तो मैंग उसे किस करते हुए दोबारा सो जाती है। सुबह बाई मैंग के लिए नाश्ता बनाने के साथ उसे रात में होने वाली सारी बातों को याद दिलाते हुए उसे किस कर देता है। मैंग खुशी से पागल हो चुकी थी। दोनों काम पर जाने के लिए निकलते हैं कि तभी बाई को हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है कि उसका पेशेंट छोटा बच्चा गायब हो गया है। मैंग बाई की उसे ढूंढने में मदद करती है, जो बस अपने पिता पर बोझ ना बनने के लिए भागा था। बच्चे को खुश करने के लिए मैंग बाई के साथ उसे अम्यूजमेंट पार्क ले आती है, जहाँ तीनों फैमिली की तरह खूब मजे करते हैं। बाई से मैंग को ये भी पता चलता है कि इस बच्चे के इलाज के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अब तक कोई मैच नहीं मिल पाया है। बाई के पिता घर लौट आते हैं, जहाँ वो सबसे पहले उसका चेकअप करते हैं। यहाँ उन्हें उसमें एक ऐसी फाइल मिल जाती है जिस पर बाई ने पासवर्ड लगा कर रखा था। दोनों की इस मामले में थोड़ी बहुत बहस भी हो जाती है, लेकिन अगले दिन बाई के पिता उसे समझते हुए मामले को सुलझा लेते हैं। बाई अब भी उन्हें मैंग के पता नहीं लगने देता, जिस बात को उसके पिता फिलहाल जाने देते हैं। एक तरफ बाई अपने पिता के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करते हुए मजे करता है और दूसरी तरफ मैंग अपनी माँ के साथ अच्छा खासा वक्त गुजारती है। एक इवेंट में बाई को अच्छा डॉक्टर होने के नाते अवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है, जो उसे क्या देने वाला था। मैंग भी रिपोर्टर के तौर पर यहाँ आती है। तस्वीरें लेते हुए मैंग पास रखे लैंप से गिरने लगती है कि क्या उसे बाई से पहले बचा लेता है, लेकिन इस चक्कर में उसे थोड़ी बहुत चोट भी लग जाती है। बाई अंदर रूम में क्या के हाथ को चेक करता है, जहाँ मैंग क्या को उसके और बाई के डेट करने के बारे में बता देती है। हॉस्पिटल में हम बाई को अपनी एक नर्स दोस्त से बात करता हुआ देखते हैं, जिसे वो मैंग को खुश करने के तरीके पूछने में लगा था। नर्स की सलाह लेते हुए बाई मैंग को डेट पर ले आता है। काफी रोमांटिक वक्त गुजारने के बाद बाई मैंग को घर छोड़ने आ जाता है, जहाँ मैंग बाई की फीलिंग्स के बारे में सुनना चाहती थी, लेकिन बाई सही से इजहार करने के बजाय बस उसके गाल पर किस कर देता है, जब मैंग की तसल्ली के लिए काफी नहीं था। बाई के पिता को उसकी फिक्र होने लगती है, इससे वो किसी तरह उसके सिस्टम को हैक करने का फैसला लेते हैं। हॉस्पिटल में बाई को पता चलता है कि मैंग ने बोन मैरो के मैच के लिए टेस्ट करवाया था, जो पॉजिटिव आया है, यानी बच्चे की जान बच सकती है। ये खुशखबरी वो खुद मैंग को आकर देता है, जो खुद बच्चे के लिए बहुत खुश थी। मैंग हॉस्पिटल बच्चे से मिलने भी आती है, जिसके बाद सर्जरी तक बाई मैंग की हेल्थ का खुद ख्याल रखता है। दोनों न्यू ईयर की रात भी साथ हॉस्पिटल में गुजारते हैं और ऐसे सर्जरी का दिन आ जाता है। सर्जरी कामयाबी से पूरी होने के साथ क्या भी मैंग से हॉस्पिटल में मिलने आता है। कहानी में ट्विस्ट आते हुए मैंग के डिस्चार्ज के साथ फे की एंट्री होती है, जो सीधा बाई को आकर गले लगा लेती है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि फे ने ही बाई की माँ की मौत के बाद उसे पाला है। एक दिन बाई ने फे से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था, लेकिन क्योंकि वो बच्चा था इसलिए फे उसकी भलाई के लिए उसे छोड़कर बाहर मुल्क चली गई। लेकिन अब लौटने के साथ वो बाई के हॉस्पिटल में ही डॉक्टर बनकर काम करने वाली है। बाई फे के साथ वक्त गुजारने लगता है, जिस वजह से मैंग उसे कांटेक्ट नहीं कर पाती। लड़ाई करने के बजाय मैंग उसे समझने की कोशिश करती है, जहाँ बाई घर आकर उसके लिए अच्छा सा खाना भी बनाता है। फिर हॉस्पिटल में जल्द मशहूर हो जाती है और वो उस बच्चे से भी दोस्ती कर लेती है, जिसे मैंग ने अपना बोन मैरो दिया था। बच्चे की हॉस्पिटल से डिस्चार्ज की खुशी मनाने जब मैंग उससे मिलने आती है, तो यहाँ उसे बाई और फे भी मौजूद मिलते हैं। मैंग बाई के साथ डिनर पर जाना चाहती थी, लेकिन बाई को काम की वजह से प्लान्स कैंसिल करने पड़ते हैं। आगे फिर बाई को अपने एक्स हस्बैंड के साथ लड़ाई के वाकयात भी सुनाती है, जहाँ बाई हर वक्त उसका साथ देने का वादा करता है। फिर मैंग के बराबर वाले घर में ही शिफ्ट हो जाती है, जहाँ एक रात वो नशे में बाई के साथ वापस लौटती है, तो मैंग जेलस होकर खुद बाई से उसकी जिम्मेदारी लेते हुए उसका ख्याल रखती है। फे के घर में मैंग उसकी बाई के साथ ढेर सारी तस्वीरें देखकर सैड हो जाती है। साथ ही जब फे को होश आता है, तो वो मैंग को उसके और बाई के पास के बारे में बता देती है, जो मैंग की उदासी को बढ़ाने के लिए काफी था। मैंग की उदासी को देख के क्या उसे खुश करने अच्छे रेस्टोरेंट लाता है, जहाँ से वापसी पर इन्हें होने वाले बड़े हादसे की खबर मिलती है। मैंग का पार्टनर बिजी था, इसलिए क्या उसके साथ रिपोर्टिंग के लिए बाई के हॉस्पिटल आ जाता है। मैंग बाई के साथ इनके रिश्ते को क्लियर करना चाहती थी, लेकिन तभी बाई को फे की कॉल आ जाती है, जिसका एक्स उसके घर पहुंचा हुआ था। बाई मैंग को बिना जवाब दिए फे की मदद करने निकल जाता है। बाई फे को बचा लेता है, लेकिन मैंग के दिल को तोड़ कर रख देता है। जब वो फे को घर के दरवाजे तक छोड़ने आता है, तो मैंग जिसका इंतजार कर रही थी उसे फौरन अपने घर के अंदर बुला लेती है। बाई के सिस्टम उसे बताने लगता है कि उसने मैंग को हर्ट कर दिया है। उसे वाहिद सोल्यूशन ब्रेकअप नजर आता है, इससे वो मैंग से माफी मांगता हुआ उसे रोता छोड़ के वहाँ से चला जाता है। घर पर रिचार्ज होते वक्त बाई के पिता आखिर मैंग और बाई की तस्वीरें उसके सिस्टम में देख लेते हैं। मैंग बहुत ज्यादा पी लेती है, जहाँ उसका वाहिद सहारा क्या बनता है, जो पूरा वक्त उसके साथ रहते हुए उसे घर लाकर भी छोड़ता है। मैंग की माँ क्या को इस बार घर के अंदर बुला
मुस्कुराते हुए उससे बात करती है, जहाँ उसे अपनी बेटी के लिए क्या वो बेहतर इंसान लगता है, क्योंकि उन्हें बाई के बारे में पता ही नहीं था। बाई फे को भी अपने ब्रेकअप का बता देता है, जहाँ फे मौका देकर उसके साथ अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने लगती है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।